हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान के ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्हें भगवान के होने का एहसास हुआ। हमारी प्यारी राधा रानी की पजेब की आवाज़ सुनी और कृष्णा जी की बांसुरी का एहसास भी हुआ है। इनमें से ही एक ऐसे भक्त हुए जिनसे स्वयं कान्हा जी ने ठंड में गर्म कपड़े के लिए कहा। पूरी कथा सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें और आखिरी तक जरूर सुनें। आप सबने भगवान श्री नाथ के बारे में तो सुन ही रखा होगा। बहुत ही चमत्कारी हैं। पहले ये मंदिर वृंदावन में गोवर्धन में स्थित था। वहीं पर श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित थी और वहीं पर उनका प्राकट्य भी हुआ था। लेकिन मुगलों के आक्रमण के कारण मूर्ति अपने भक्तों के साथ स्वयं ही चलकर उदयपुर के नज़दीक पहुंची। एक बार भगवान की मूर्ति को बहुत ठंड लग रही थी। तब भगवान श्री नाथ जी की मूर्ति ने अपने पुजारी से कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे ठंड लगना शांत हो जाए। तब भगवान ने अपने एक भक्त को संसार में प्रकट करने के लिए एक विचित्र लीला की थी। कहते हैं कि भगवान श्री नाथ जी के एक भक्त थे जिनका नाम त्रिपुरदास था। ये वृंदावन के बहुत सच्चे भक्त थे। ये भक्त परमात्मा के लिए बहुत सी सुंदर ड्रेस बनाया करते थे और भगवान को समर्पित करते थे। वह हर वर्ष श्रृंगार भी बहुत अच्छा बनाते थे और भगवान को समर्पित करते थे। उनके जीवन में यह परंपरा चली आ रही थी कि वह साल भर में जितना धन कमाते उससे भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर भगवान श्री नाथ को भेंट करते थे। लेकिन समय सबका एक जैसा नहीं रहता। त्रिपुरदास के जीवन में भी परिवर्तन आया। वहाँ के राजा ने त्रिपुरदास का सब कुछ हरण कर लिया था और त्रिपुरदास के जीवन में धन की बहुत अधिक कमी आ गई। अब वह विचार करने लगा कि मैं हर वर्ष भगवान के लिए नए नए वस्त्र भेंट करता हूँ, किंतु इस बार मेरे पास धन देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह विचार करते करते उनका ध्यान एक चांदी के बर्तन की तरफ गया और उन्हें विचार आया कि मैं इन्हें बेचकर भगवान के लिए बहुत सुंदर वस्त्र लेकर आऊं। फिर वह सुनार की दुकान पर जाते हैं और बर्तन बेचकर कहते हैं कि मुझे इसके बदले में थोड़ा धन दे दो। धन लेकर त्रिपुरदास जी एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र देखते हैं। तब कपड़े वाले ने कहा कि इस वस्त्र की कीमत बहुत ज़्यादा है और जितने पैसे तुम लेकर आए हो उतने पैसे में तो ये वस्त्र आ ही नहीं सकता, इसलिए मैं ये वस्त्र मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन त्रिपुरदास जी बोले कि मुझे भगवान के लिए वस्त्र चाहिए। दुकानदार बोला कि अरे मैंने मना किया है ना कि मैं ये वस्त्र तुम्हें नहीं दे सकता। तब दुकानदार ने एक सस्ता सा थान निकाल कर त्रिपुरदास को दे दिया और कहा कि इतने पैसों में तो यही थान आ सकता है। फिर त्रिपुरदास जी उसे लेकर आए और एक रंगाई की दुकान पर लेकर गए और उनसे कहा कि इसे लाल रंग का बना दो, यह मुझे भगवान को देना है। तब रंगाई वाले ने इसे बनाकर दे दिया और त्रिपुरदास अपने भगवान से बोले कि हे प्रभु, इस बार आप इसे ही स्वीकार कर लो। मेरा सारा धन तो यहाँ के राजा ने ले लिया है। प्रभु से ये सब बातें करते करते उन्हें कब निद्रा आ गई पता ही नहीं चला। जब सुबह उठे, उनकी नींद खुली तो उन्हें पता चला कि उनके घर के बाहर प्रभु श्री नाथ का कोई भक्त आया है। वह उन्हें अपने घर लेकर आई और उनसे कहा कि आपका कैसे आना हुआ। मैं तो किसी काम से आया हूँ, मैंने सोचा कि चलो आपसे मिलता हुआ चलूँ। त्रिपुरदास बोले, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? उसने कहा, हाँ हाँ, आप तो भक्तराज हैं। त्रिपुरदास ने कहा कि तुम मेरे कपड़े का एक थान श्री नाथ जी के मंदिर में समर्पित कर दोगे? तब वह व्यक्ति बोला कि कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा। त्रिपुरदास ने कहा कि तुम मेरा कपड़े का एक थान श्री नाथ जी के मंदिर में समर्पित कर देना। तब वह व्यक्ति बोला कि कोई पूछेगा कि मैं कहाँ से लाया हूँ तो
तब भक्तराज कहने लगे कि अरे वहाँ पर जाकर मेरा नाम मत लेना, क्योंकि भक्त विट्ठल नाथ जी इसे भगवान को समर्पित कर देंगे और मैं नहीं चाहता कि यह भगवान को समर्पित हो, क्योंकि मैंने भगवान को हर वर्ष सुंदर सुंदर वस्त्र भेंट किए हैं और इस बार ऐसा वस्त्र भेंट करने की मेरी इच्छा नहीं थी। आप तो बस इसे कोठार में जमा करवा दीजिएगा। ये वस्त्र ले जाकर भक्त ने कोठार में जमा करवा दिया और कहा कि ये किसी भक्त द्वारा भेजा गया वस्त्र है। पुजारी ने वह वस्त्र जमीन पर रख दिया और उस पर भगवान के अन्य वस्त्र भी रख दिए। अब यह बात किसी को पता नहीं थी। जब भक्त विट्ठल नाथ जी भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, तब श्री नाथ जी ने कहा कि हे भक्त विट्ठल नाथ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और इस ठंड के कारण मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है। आप कोई ऐसा उपाय करो कि मेरी ठंड रुक जाए। तब विट्ठल नाथ ने मूर्ति के समीप आग जला दी। तब भगवान की मूर्ति ने कहा कि अभी मेरी ठंड शांत नहीं हुई है। और विट्ठल नाथ जी ने शहर से बहुत सुंदर सुंदर और कीमती रेशमी कपड़े मंगवाए, पर तब भी भगवान की ठंड शांत नहीं हुई। तब विट्ठल नाथ जी ने पूछा कि हे नाथ, आज आप कौन सी लीला कर रहे हैं? आप बतलाइए, ऐसा क्या प्रयास किया जाए जिससे कि आपकी ठंड शांत हो जाए। तब भगवान ने कहा, हे भक्तराज, आज मेरे एक भक्त ने मेरे लिए एक सादा सा लाल कपड़ा भिजवाया है और वह कपड़ा कोठारी ने मुझ तक भिजवाया ही नहीं। यह सुनकर श्री भक्त विट्ठल नाथ जी कोठारी के पास गए और वह कपड़ा उससे लिया और प्रभु के पास वापस आए। तब विट्ठल नाथ जी ने उस कपड़े से अंग रखा बनवाया और भगवान को पहनाया। भगवान बोले, जल्दी जल्दी पहनाओ, मुझे इस वस्त्र का ही तो इंतजार था। अब तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान की सारी ठंड भी शांत हो गई। भगवान ने कहा, तुम्हें पता है ये वस्त्र मेरे कितने प्रिय भक्त ने भेजा है? ये मेरे त्रिपुरदास भक्त ने भेजा है। वह संकोच कर रहा था कि भगवान को ये हल्का सा वस्त्र मैं कैसे पहनाऊं, लेकिन उसके इसी वस्त्र से मेरी ठंड शांत हुई है। लेकिन वह इतना संकोच क्यों कर रहा है? प्रभु बोले, तुम त्रिपुरदास जी को अभी के अभी यहाँ बुला कर लाओ। त्रिपुरदास जी आए और बोले कि हे प्रभु, आपने मेरा इतना मान बढ़ाया है, आप मुझे अपने चरणों में ही वास देना। तो अपने भक्तों की हर वस्तु को परमात्मा सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। बस केवल हमारे मन का भाव सच्चा होना चाहिए। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जय जय श्री राधे। तो चलिए, आइए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे